नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। इंद्रगंज थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवती ने अपने मंगेतर पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार सागरताल निवासी माहिम खान से करीब 4 महीने पहले उसका रिश्ता तय हुआ था और रिश्ता तय होने के बाद दोनों के बीच बातचीत और मिलना जुलना शुरू हो गया। आरोप है कि शादी तय होने का हवाला देकर युवक ने शारीरिक संबंध बना लिया। 23 जुलाई को युवक ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया और चरित्र का आरोप लगाकर अभद्र व्यवहार किया और शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने अपनी मां के साथ इंद्रगंज थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। देखिए, एक फरियादिया इंद्रगंज थाने में कल आई थी। इनका कहना था कि इनकी किसी व्यक्ति से शादी की बात चल रही थी और लगभग शादी तय हो गई थी और बाद में शादी न होकर ये लोग आपस में काफ़ी समय मिलते रहे और इसी दौरान जो लड़का है उसने इनके साथ में कई बार इन दुष्कर्मी घटना को अंजाम दिया, शादी का झांसा देकर, और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें हमने अपराध पंजीकृत किया है। जो आरोपी है वो भी ग्वालियर का ही रहने वाला है और इसका नाम महिम खान है। प्रकरण में आरोपी की भी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही हम इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हुई करेंगे तथा आरोपी गिरफ्तारी करेंगे। बौड़ापुर थाना क्षेत्र के जगनपुरा स्थित मेवाती मोहल्ले में मारपीट के बाद हंगामा और चक्का जाम हो गया। मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया। आरोप है कि कांवड़ियों पर समुदाय विशेष के लोगों ने जानलेवा हमला किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने बौड़ापुर थाना घेर लिया और जेल रोड पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम करा। बाद में मामला किला गेट थाना पहुंचा, जहां नारेबाजी हुई। पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। सीएसपी नागेंद्र सिकरवार और 5 स्थानीयों के प्रभारियों ने समझाइश देकर एफआईआर का भरोसा दिलाया। तब जाकर शांति हुई और एसडीएम प्रदीप शर्मा और एडिशनल एसपी सुजावल जग्गा ने भी स्थिति का जायजा लिया। वहीं एसएसपी के निर्देश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का और अन्य धाराओं का कायम दर्ज की गई। इस कहानी अपने डीजे के साथ जा रहे थे सब लोग, मोहल्ले के 100-150 लोग। तो सागरताल की तरफ गाड़ी खड़ी थी, वहाँ सब लोग जा रहे थे। तो रास्ते में हमारे कुछ लोग पीछे रह गए तो एक गाड़ी आई आगे, उनने उन लड़कों में टक्कर मारी। उन्होंने विरोध किया तो उसमें 7-8 लड़के निकले और उन्होंने सीधी मारपीट चालू कर दी। आस-पास में ही उनके घर थे तो उन्होंने वहाँ से डंडे वगैरह सरिया वरिया से हमला कर दिया। तो एक लड़के में सर में चोट आई है, पैर में आई है, किसी के हाथ में आई है, 4-5 लोग घायल हुए। ये कार दुर्घटना के कारण से इस तरह का हुआ और आवेश में ये घटना घट गई है। लेकिन जिन लोगों ने की है उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 281, 125 से 296, 191, 2, 191, 3, 190, 391, 109 एक में प्रकरण दर्ज किया गया। एक हथियापुरा जगनापुरा में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद थोड़ी बात बढ़ गई, गाली गलौज हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। उसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया और अभी पूरी शांति का है। की डिमांड थी कि इस पर कार्रवाई करी जाए, वो ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है। तो लोगों को समझा भी दिया गया, सब शांत है और सब अपने अपने घर जा चुके हैं। अच्छी गंभीर धाराओं में क्योंकि जो लोग उन्होंने ऐसी कार्रवाई की बात की, वो जो भी अगर तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी, प्रभावी कार्रवाई करी जाएगी। कितने लोग इसमें अभी तक जो हमें नॉलेज में आया है, एक आदमी थोड़ा गंभीर घायल है और वो हाल ज़्यादा चोट नहीं है। परम पूज्य सदगुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद जी सरस्वती महाराज 7 अगस्त को दोपहर 3:40 पर वायुयान द्वारा ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर प्रवास के दौरान गुरुदेव का निवास प्रमोद अग्रवाल के निवास खेड़ापति कॉलोनी लश्कर ग्वालियर पर रहेगा। सावन मेले के पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव 8 अगस्त से 11 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक राम शांति सभागार में अपने अमृतमय प्रवचनों से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे। शहर में जलभराव होने की स्थिति के बाद सड़क पर आए कलेक्टर और निगम आयुक्त को देखने के बाद जिम्मेदार अफसरों को अपने कर्तव्य का बोध हो गया और गुरुवार को उन स्थानों पर पहुंचकर पानी निकलवाया जहां से पानी नहीं निकल रहा।
इसके लिए नालों में जो बारिश होने के बाद कचरा फंस गया था उसकी सफाई करवाई गई। वहीं गुड़ागुड़ी का नाका पर एक जगह फुटपाथ को तोड़कर सड़क पर भरा पानी नाली से मिलाने की मशक्कत करनी पड़ी। मुरार थाना पुलिस ने कलारी सेल्समैन पर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल की गई 315 बोर की देसी कट्टा पहले ही एक अन्य आरोपी से बरामद की जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले में एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया है। पुलिस अब आगे की पूछताछ कर फायरिंग की वजह और अन्य कनेक्शन खंगाल रही है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित टीम ने डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। ग्वालियर के औद्योगिक विकास से जुड़े कई मुद्दे उठाए। बैठक का सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट जोन की संभावना और निवेश के अवसरों पर 18 अगस्त को चैम्बर भवन में विशेष कार्यशाला आयोजित करने पर सहमति बन गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे तो मीडिया ने उनसे मुलाकातों को लेकर सवाल किया। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे दिल्ली निजी यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने किसी पार्टी या संगठन के नेता से मिलने पर समय तक नहीं मांगा है। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या कोई सियासी मुलाकात होने वाली है, लेकिन उनके बयान से फिलहाल उन चर्चाओं पर विराम लग गया है। भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। 4 अगस्त 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर से दागी गई ये मिसाइल 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और रक्षा मंत्रालयों ने इस सफल परीक्षण पर खुशी जताई है। अग्नि 4 के सफल परीक्षण से भारत की रणनीतिक ताकत और मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। केंद्र ने कोर्ट से साफ कहा है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाएगी। सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध कर दिया है। केंद्र ने 9 जजों की बेंच के पुराने फैसले का हवाला दिया। सरकार का कहना है कि उसे फैसले में भी क्रीमी लेयर की बात सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए कही थी, SC/ST के लिए नहीं। गोलपाड़िया इलाके में रहने वाले राकेश जाटव के साथ 4 अगस्त को दिन दहाड़े मारपीट हुई। राकेश दोपहर करीब 3 बजे स्कूटर से लक्ष्मीगंज जा रहा था, तभी बाइक पर आए 3 लोगों ने उसे रोका। आरोपियों ने राकेश के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान पूरी वारदात का वीडियो बना लिया गया है, जो बाद में वायरल हो गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए, थाना जनकगंज क्षेत्र में घटना हुई है। इसमें एक जागृति नगर के पास की घटना है, गोयल वाटिका के पास। यहाँ पर एक युवक के साथ, जो कि इसका नाम राकेश जाटव है, इनके साथ 3 युवकों द्वारा मारपीट की घटना की गई थी। इसमें एक CCTV फुटेज पुलिस को मिला था। इसकी पुष्टि उपरांत हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें डोरिस मोर और मयंक जाटव और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी की इसमें तलाश कर रहे हैं। पकड़ में जो वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। UPI यूजर्स के लिए लोकसभा में 6 अगस्त को कराधान और अन्य कानून संशोधन बिल 2026 पास कर दिया गया। इस बिल के जरिए सरकार को भविष्य में जरूरत पड़ने पर UPI और दूसरे डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने का अधिकार मिल गया है। हालांकि अभी UPI पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौजूदा व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। भिंड के बंजारे का पुरा के पास नेशनल हाईवे पर LPG सिलेंडरों से लदे ट्रक और नेपाल से आ रही स्लीपर बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हैं। गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना ओवरटेकिंग को लेकर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजशाला परिसर में सती सर्वे नंबर 612 की भूमि पर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पूर्व की भांति निर्धारित स्थान एवं तय संख्या के अनुसार ही अदा कराई गई। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गत शुक्रवार जिस व्यवस्था के तहत नमाज संपन्न हुई थी, इसी व्यवस्था को इस शुक्रवार भी लागू रखा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोजशाला एवं आसपास के क्षेत्र में लगभग 1000 पुलिस अधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई। पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर ने नगर वासियों से अपील की कि वे शांति, भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आज 7 अगस्त से ग्वालियर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की शुरुआत हो गई।
अभियान का मकसद ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में आम आदमी की समस्याओं का तत्काल समाधान करना है और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाना है। यह अभियान पूरे प्रदेश में 8 जनवरी 2027 तक लगातार चलेगा। इसके तहत हर शुक्रवार जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय और इलाकों में शिविर लगाकर नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे। खजराना थाना के पूर्व थाना प्रभारी और वर्तमान में राज्य साइबर सेल में पदस्थ निरीक्षक दिनेश वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्केट दवा मामले में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर दिनेश वर्मा को निरीक्षक पद से हटाकर 3 वर्ष के लिए उप निरीक्षक बना दिया गया है। विभागीय जांच में सामने आया है कि 31 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2023 के बीच खजराना थाना प्रभारी रहते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में मामले में एक ही व्यक्ति को बार बार गवाह बनाया। जांच में इरशाद पुत्र अब्दुल हकीम को 742 मामलों में और नवीन पुत्र रामचंद्र चौहान को 504 मामलों में गवाह बनाए जाने की पुष्टि हुई है। बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की हाल ही में सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद से डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में वे भर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मिथुन दास से मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मिथुन चक्रवर्ती के फैंस उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी सफल रही है और मिथुन दास की हालत स्थिर है। रांची में 2 हफ्तों से जारी छात्रों के आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राहुल उन प्रदर्शनकारियों में शामिल है जो लगातार अनशन पर बैठे हैं। हालात बिगड़ने के बाद मौजूद डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले गए। छात्रों का यह प्रदर्शन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही नाराजगी का नतीजा है। छात्रों ने कहा है कि उनकी बात सुनी जाए। छात्रों के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी से भी बात की है और उन्होंने उनकी मांग का समर्थन किया है। अब वे मुलाकात के लिए समय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। माफिया अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत की खबर से जेल में बंद उसका भाई अली पूरी तरीके से टूट गया। जेल अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार जब अली को भाई के एक्सीडेंट की जानकारी दी गई तो वह बहुत परेशान हो गया। अपने भाई की एक झलक देखने के लिए बेताब अली भावुक हो गया और रोते हुए कहने लगा, सब बर्बाद हो गया। उधर दूसरा भाई आजम अहमद भी घटना स्थल पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की नमाज के बाद अबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इसी स्थान पर उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद को भी दफनाया गया है। अबान की कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में तैयार की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान शुभमन गिल मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतर सके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि गिल को गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान दाएं हाथ की रिंग फिंगर में चोट लग गई है। ये चोट प्रैक्टिस के दौरान लगी और एहतियात के तौर पर शुभमन गिल को श्रीलंका 11 के खिलाफ 3 दिवसीय वार्म अप मुकाबले के पहले दिन आराम दिया गया है। गिल की गैर मौजूदगी में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया है। उन्होंने मेटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के आगे इतना मत झुको। केजरीवाल पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीते दिन उन्होंने पीएम आवास तक मार्च भी किया था। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक्स्ट्रा अकाउंट ब्लॉक की तस्वीरें शेयर करी हैं। पेट्रोल में एथेनॉल के बाद अब केंद्र सरकार ने सीएनजी और पीएनजी में बायोगैस मिलाने को हरी झंडी दे दी है। सरकार का कहना है कि इसमें न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि किसानों और गांवों को बायोगैस उत्पादन से आमदनी भी होगी। पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा क्योंकि कचरा और कृषि अवशेषों का इस्तेमाल ईंधन बनाने में होगा। आने वाले दिनों में वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की पीएनजी में एक तय अनुपात में बायोगैस मिलाई जाएगी। ये कदम ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि स्थायी नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सभी पाकिस्तानी पूरी तरीके से दुश्मन नहीं है। भागवत के इस बयान को पड़ोसी देश से रिश्ते और संवाद के लिहाज से देखा जा रहा है।
उनके इस बयान पर अब विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों की प्रतिक्रिया आना बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों की ये मुलाकात 1 महीने में दूसरी है। गुरुवार शाम को प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा। दरअसल मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। सरकार का उद्देश्य देश की सुरक्षा प्रभावित होने से रोकना है और विदेशी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है। लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल को लेकर ईसाई समुदाय में कुछ चिंताएं हैं। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के सामने विदेशी फंडिंग और एनजीओ की गतिविधियों पर प्रस्तावित कड़े नियंत्रण को लेकर अपना पक्ष रखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति को समीक्षा की और उन्होंने दोनों देशों की पारंपरिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल ही के घटनाओं क्रम पर भी विचार विमर्श किया है। एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट पर फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार।